हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक और नेम आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हो। जिसका नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट। This video will be help you for all the competitive exam as well as in such exam in which acid base chapter will be asked. Okay, basically हम आज मोर देन 60 MCQ डिस्कस करने वाली है। तो कृपया हमारे साथ जुड़ी रहिए और आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, तो देरी न करते चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। आप आराम से स्क्रीन में आने वाली क्वेश्चन को देखते रहिए और मेरे बताने से पहले आप खुद उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको आंसर कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद मेरी आंसर सुनिए। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन में वन बाय वन क्वेश्चन आएगा, आप उसको आंसर दीजिए और मेरे साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी सुनते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, ऑलरेडी आ चुकी है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, आप देख सकते हो। फ्रॉम हुच द फॉलोइंग इज द नेचुरल इंडिकेटर लिटमस एक्सट्रैक्टेड। हाँ, और एक बात, उससे पहले मैं और एक पार्ट बना चुकी हूँ जो एसिड बेस के मोस्ट 40 MCQ थी, तो उसको भी आप देख लीजिए। उसके भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेंगे एसिड बेस चैप्टर के बारे में। उसके बाद आज जो वीडियो बन रहा हूँ उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होती है कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन माइकोरिया, सेकेंड लाइचेंस, थर्ड म्यूकोर, लास्ट इज माइसेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लाइचेंस व लाइकेन भी आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी द राइट आंसर, लाइचेन इज हमारी आंसर है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सी द स्किन, which of the following acid is used by goldsmith for dissolving gold। आपको चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज aquaregia, फोर्थ इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज aquaregia। aquaregia एक मिक्सचर होती है जिसमें हम HCl के साथ साथ NH3 को ऐड करती हूँ। एक सोल्यूशन, दोनों एसिड का मिक्सिंग होने के बाद एक सोल्यूशन पाई जाती है, उसको हम एक्वेरेजिया कहते हैं, जिसमें गोल्ड स्मिथ डिजल्व हो जाती है। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर योर स्किन। व्हिच द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर ऑन द रिएक्शन ऑफ बेस। आपको पता होगी टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। जब उसको हम बेसिक सोल्यूशन में कंटैक्ट में लेती है तो उसका कलर बदल जाती है, कलर चेंज हो जाती है। किसको ना, ब्रिक्स रेड कलर को। क्वेश्चन आपके पूछा गया है उस किसके लिए होती है, कौन सा पिगमेंट के लिए ऐसा चेंज देखने को मिलती है। तो फर्स्ट इज लाइकेन, सेकेंड इज मैग्नीशिया, थर्ड इज करक्यूमिन, लास्ट इज नन ऑफ द अबव। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज करक्यूमिन। करक्यूमिन वन ऑफ द पिगमेंट और द जो येलोइश कलर ऑफ द टर्मेरिक पिगमेंट। So the curcumin is responsible for the changing of color of base। ठीक है, तो राइट आंसर इज curcumin। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। केयरफुल सी दिस क्वेश्चन, उनमें से कौन सा सब्सटेंस इंडिकेटर नहीं है। फर्स्ट इज चाइना रोज, सेकेंड इज ओनियन, थर्ड इज क्लोव, लास्ट इज लेमन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लेमन। लेमन कोई भी इंडिकेटर नहीं होती है, चाइना रोज होती है, ओनियन भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और क्लोव भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होती है। तो लेमन एक एसिड होती है, बाकी साइट्रस एसिड पाई जाती है, फ्रूट होती है, तो उसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं होती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर योर स्किन। सी दिस, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड डैश। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं। फर्स्ट इज लाइम वाटर, सेकेंड स्लेक लाइम, थर्ड इज वॉशिंग सोडा, लास्ट बेकिंग सोडा। आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेकिंग सोडा। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। टर्मेरिक इंडिकेटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज, देयर इज 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज strong acid, second is antacid, third is antidote for sting, last is hydrated salt. So the very common answer, that is option B, antacid is the right answer, ठीक है। Going to next question, that is question number 7। Complete the following analogy। sea water salty dash slope, first is bitter, second is slippery, last is, sorry, option C is sour, और लास्ट इज बोथ ए एंड बी। सो देर इज सम कन्फ्यूज क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आंसर डी, बोथ ए एंड बी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं और स्लिपरी हो सकते हैं, क्योंकि जो सोप है उसका टेस्ट बिटर होती है और उसका नेचर स्लिपरी होती है, ठीक है। तो सी जैसा सी वाटर का टेस्ट सल्टी होती है, उसका नेचर सल्टी भी होती है। सो इसलिए आंसर बोथ ए एंड बी होगा, यहाँ पे बिटर भी हो सकते हैं, स्लिपरी भी हो सकते हैं, दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है डी। Going to next question, that is question number 8। Which one of the following salt is used for making detergent powder? Okay, उसमें कौन सा salt detergent powder में हेल्प आती है, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शन। वॉशिंग सोडा, सेकेंड इज पोटेशियम नाइट्रेट, थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, लास्ट इज कॉमन सॉल्ट। सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जिसको हम NaCl कहा जाती है, NaCl कहते हैं। वो NaCl को हम बहुत सारा केमिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो NaCl हमारी राइट आंसर है। सो द राइट आंसर इज NaCl बस कॉमन सॉल्ट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following not a base? Magnesium hydroxide, second calcium hydroxide, third calcium carbonate, last sodium hydroxide. See this, so a very easy question. Right answer is calcium carbonate, option C. Calcium carbonate not a base, it is a salt. So हमारी आंसर है calcium carbonate. Question number 9 आंसर is C. Going to next question, that is question number 10. Antacid contain dash, strong acid, weak base, strong base, no weak acid. आपको पता है एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, जिसको हम MgOH का होल्ड कहते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होती है, तो हमारी आंसर है वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यूजफुलनेस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन चेंज इन डैश, इज कलर, इज फिजिकल स्टेट, इज टेम्परेचर, इज प्रेशर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हम जब इंडिकेटर यूज करते हैं, उसका जो एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होती है। सो चेंज इट्स कलर, ऑप्शन ए द राइट आंसर, चेंज इट्स कलर हमारी आंसर है, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज डैश। वेरी वेरी इजी एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देयर आर 4 ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। So the right answer is option B, that is acetic acid. Okay, vinegar contain acetic acid. Very very common question, you must remember that. Next question number 13. Reaction of acid with base is called dash. First decomposition, second is combination, third redox, na neutralization. So the right answer is option D, that is neutralization reaction. ठीक है। Going to next question, question number 14 आपकी स्क्रीन में। Acid present in sour curd, source of curd is dash, sour curd is dash. First is lactic acid, second acetic acid, third tartaric acid, last oxalic acid. So the right answer is option A, that is lactic acid. मिल्क और कर्ड दोनों में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, तो ध्यान रखिए कर्ड में लैक्टिक एसिड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। Which medicine are used for treating indigestion? indigestion मीन आप जो हमारी स्टोमक में गैस होती है उसको indigestion कहती है, तो इसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज करती है। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक, सेकेंड एनाल्जेसिक, थर्ड एंटा एसिड, लास्ट एंटीसेप्टिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एंटा एसिड, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, एंटा एसिड। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन में।
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक नेचर। उसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें कौन किसका नेचर एसिडिक होती है। फर्स्ट इज एप्पल जूस, सेकेंड सोल्फ सॉल्यूशन, थर्ड स्लेक लाइम, लास्ट नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एप्पल जूस। क्योंकि आपको पता होगी एप्पल में मालिक एसिड होती है, तो इसलिए उसका नेचर एसिडिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 फॉर योर स्किन। डैश इज प्रेजेंट इन मिल्क, बस सोर मिल्क। ऑलरेडी आपको पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था, कर्ड हो और मिल्क हो दोनों में लैक्टिक एसिड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज बी, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, sorry, dash is the strongest acid. First is nitric acid, second is malic acid, third is formic acid, last is lactic acid. Okay, so the right answer is option A। ये आठ नहीं आएंगे, सारे आठ कट जाएंगे, एसिड आएगा। ठीक है, उसके आठ के बदल में एसिड आएगा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शार्प पेन कॉज बाय एन एंट इज ड्यू टू डैश। हमको जो हम स्किन में एंट बाइट करती है, जो पेन होती है वो किसके लिए होती है, कौन सा एसिड के लिए होती है। फर्स्ट इज मालिक एसिड, सेकेंड नाइट्रिक एसिड, थर्ड फॉर्मिक एसिड, लास्ट लैक्टिक एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड वजह से हमारी जो शार्प पेन होती है एंट बाइट के कारण, तो उसका मेन रीजन है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्किन। एसिड टर्न डैश, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, रेड टू येलो। सो वेरी इजी क्वेश्चन, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करती है एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज ए, ब्लू टू रेड। हमेशा याद रखिए, ब्लू टू रेड एसिड और रेड टू ब्लू बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्किन में। व्हिच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। दिया गया चार ऑप्शन में कौन सा एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑल एसिड हैव सोरिन टेस्ट, सेकंड ऑल एसिड टर्न ब्लू टू रेड, थर्ड ऑप्शन इज ऑल एसिड टर्न रेड टू ब्लू, ऑल एसिड गिव्स न्यूट्रलस रिएक्शन। सो फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट एकदम सही है, लेकिन अभी भी मैं बताया था एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कभी भी रेड को ब्लू में नहीं कन्वर्ट करती है एसिड। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज सी। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22। बेस हाफ डैश हाफ स्लिपरी फिल, टेस्ट सोर, टर्न ब्लू टू रेड, ऑल ऑफ द अबव। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए, बेस हाफ स्लिपरी एंड बिटर इन टेस्ट, कभी सोर्स नहीं होती है, कभी सा ब्लू को रेड कन्वर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Acid are stored in a glass container and not in the metallic container because glass container are transparent. Second is glass container are cheaper, metal container not easily available. Last is metal react with acid, it are stored in the metallic container. Yes, I hope you already solved this question. The right answer is option D, that is metal react with acid if acid are stored in metallic conductor. ठीक है, so question number 23 answer is D। परवर्ती क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइज रिएक्शन। आपके चार ऑप्शन, सब वो सिंबलिकली आपको दिया है चार ऑप्शन। तो फर्स्ट इज NaCl प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस HCl, सेकेंड इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, लास्ट इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स zinc sulfate plus copper. I hope you solve this question. So the right answer is option C, that is HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। क्योंकि न्यूट्रलाइज रिएक्शन हमेशा एक एसिड के साथ बेस रिएक्ट करती है। तो HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस होती है, तो उसका प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर आती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25। सिलेक्ट द वन दैट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन स्टिंग बाय एंट। जब कोई पर्सन को एंट बाइट करती है, उसमें हम कैसे इलाज करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होती है।
फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, बी वाटर, सी विनेगर, डी नन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता हो एंड स्टिंग में एसिड होती है, उसको बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज प्रेजेंट इन ग्रेप। ग्रेप में क्या प्रति होती है? फर्स्ट मालिक एसिड, सेकेंड टाटारिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, लास्ट इज साइट्रिक एसिड। तो आपको पता होगी ग्रेप एक विटामिन सी का सोर्स होती है, सो विटामिन सी सोर्स होने के कारण इसमें साइट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। Disposal of factory waste into water body has been found to be harmful to water plant and animal. To prevent this, factory one should be: first option, neutralize waste before disposal; second option, make the waste acidic before; third option, make the waste basic before; last option, all of the above. So the right answer is option A, that is neutralize waste before disposal. ठीक है, हम जो फैक्ट्री वेस्ट को डिस्पोजल करेंगे उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसके बाद हम एनवायरनमेंट को डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, गो टू 1 मिनट, देख सकते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आपके सामने चार ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर सॉल्ट एंड वाटर, सेकेंड रिएक्टेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एसिड एंड अल्काली, थर्ड इज एनी न्यूट्रल रिएक्शन इज एन एंजियोथेरेपी रिएक्शन। ठीक है, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ी सी ट्रिकी है बट इजी भी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ हीट भी रिलीज होती है, उसके एक्सोथर्मी कहा जाती है उसके लिए, और एसिड और अल्काली मतलब बेस ही होती है, तो वो सेम होती है, और सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट होती है। तो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statement is correct? First is hydrochloric acid turn litmus to blue. Second, sodium hydroxide turn blue to red. Option C, both are correct. Option D, none of the above. So I hope you solve this question. So the right answer is none of the above. Option D is the right answer. Because हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होती है, वो हमेशा ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करती है, कभी रेड को ब्लू में नहीं कन्वर्ट करेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है, इसलिए वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे, अब ब्लू कलर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत थे, तो आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आंसर डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिकेटर ए सब्सटेंस दैट शो द डिफरेंट कलर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। टर्मेरिक स्टैंड ऑन व्हाइट स्टोन टर्न रेड लिटमस टू washing with soap. Lime water is a solution of calcium hydroxide. So this is also very easy question. So the right answer is option D, all of the statement correct, because indicator substance जो कि कलर दिखाते हैं एसिड और बेसिक सोल्यूशन में, और लाइम वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होती है, और टर्मेरिक स्टेन में आप वाइट टर्न देखते हैं जब वो सोप के साथ मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन में, आप आराम से सॉल्व करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसिड आर कोरेसिव नेचर, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कॉज एसिड रेन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक कॉज ऑफ इंडाइजेशन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एसिड कोरेसिव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वजह से एसिड रेन होती है, और एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक वजह से हम इंडाइजेशन होती है। सो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। A neutral dye extracted from lichen and most commonly used for indicator, what is the color of distilled water? Okay, so मेनली क्वेश्चन कर रहा है उसका जो कलर नेचुरल इंडिकेटर का होती है, वो डिस्टिल वाटर में किसका कलर कैसे होती है कलर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ब्लू, सेकेंड रेड, थर्ड माव, लास्ट कलरलेस। सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी, दैट इज कलरलेस, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर डिस्टिल वाटर तो कोई सोल्यूशन नहीं होती, ना एसिड होती है ना बेस होती है, तो इसके लिए न्यूट्रल सोल्यूशन होती है डिस्टिल वाटर, सो उसका कलर कलरलेस ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33।
आपकी स्किन में डैश इज द चेंज ऑर्डर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम एंड इज यूज्ड एन अल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया है और उसमें कौन सा अल्फैक्टरी इंडिकेटर रहती है। ओके, फर्स्ट इज ओनियन, सेकंड इज वानिला, थर्ड इज क्लोव ऑयल, लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, उसका ऑर्डर चेंज होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनियन। ओनियन आपकी पता होगी कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर होती है, बाकी ऑयल तो कौन सा इंडिकेटर नहीं होती है, और वैनिला अल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं होती है, वो एक नॉर्मल इंडिकेटर होती है, कलर इंडिकेटर होती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Neutral substance are dash. Those substances which are slightly acidic or slightly basic nature. Those substances which do not change the color of either red or glutinous. Both of the correct, none of the above. So the right answer is option B. That is those substances which do not change in color either red or blue newspaper. एसिडिक और बेसिक वजह से कोई न्यूट्रल नहीं होती है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सी स्किन rain become acidic because excess of carbon dioxide present in the air get dissolved in the rain drop by the carbonic acid. Excess nitrogen sulfur present in the air dissolve for the respective. Both statement correct, none of the above. सो इट यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सी द राइट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारी जो एसिड होती है उसका मेन रीजन कार्बनिक एसिड और सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होती है। कार्बन एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वजह से फॉर्म होती है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वजह से फॉर्म होती है, और सल्फरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड वजह से फॉर्म होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36। ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट feel slippery, taste sour, reaction with metal to produce hydrogen gas, both A and C. So the correct answer is option D, that is both A and C. क्योंकि सोर्ट नहीं होती है, उसका टेस्ट बिटर होती है और ये स्लिपरी फील होती है, जब मेटल कंटेंट में आती है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डैश including an acid and base produce a salt, form water, all of the above. Very very easy question, I already several times discussed with you. So right answer is all of the above, option D the right answer. Okay, इस एसिड और बेस यहाँ पे इंक्लूड होती है, सॉल्ट फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है, इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हिच among the following is organic weak acid? Formic acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid. So these question also easy question. So right answer is option A, that is formic acid. क्योंकि option B, C, D are inorganic acid which are strong in nature. So formic acid is the right answer. Going to next question. Question number 39. Which among the give acid is the strong? First is acetic acid, second is sulfuric acid, third is formic acid, last is tannic acid. Again ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक एसिड होती है, मिनरल एसिड होती है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी तीनों ऑप्शन ए सी डी में ऑर्गेनिक एसिड आपको दिया रखा है, जो कि वीक एसिड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड? Citric, sulfuric, hydrochloric, nitric. I already told you organic acid always weak acid, so answer is citric, क्योंकि citric acid एक organic acid होती है। Going to next question, that is 41। आराम से आप देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ही आज। Which is responsible for the damaging effect cause of acid rain? Carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid, all of the above. I already told you that is all of the above. तीनों एसिड की वजह से एसिड रेन होती है, तो इसलिए हमारी आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। डैश इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, इट्स कलर इज येलो इन द बेसिक मीडियम एंड पिंक इन द एसिडिक मीडियम। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसका कलर बेसिक सोल्यूशन में पिंक होती है और बेसिक सोल्यूशन में येलो होती है और एसिडिक सोल्यूशन में पिंक होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऐसा इंडिकेटर है जिसका कलर बेसिक मीडियम में येलो होती है और
एसिडिक मीडियम में पिंक होती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 43 फॉर योर स्किन. डैश इज यूज टू ट्रीट द सॉयल. ट्रीटमेंट होगा. ट्रीटमेंट द सॉयल इज एसिडिक एंड मेंटेन द प्लांट डू ग्रोथ वेल. यहाँ पे भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो एडजस्ट कर लेना. क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसका प्लांट का जो एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करती है. तो देयर आर 4 ऑप्शन: क्विक लाइम, स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, एनी ऑफ द ABC. सो द राइट आंसर इज एनी ऑफ द ABC बिकॉज ए ऑप्शन ABC में तीनों ही बेस होती है तो एसिडिक को बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो सॉइल का एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन में देख लीजिए. सॉल्ट आर कंपाउंड हैविंग बिटर टेस्ट, हैविंग सोर टेस्ट, ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. उस सॉल्ट का कोई टेस्ट नहीं होती है, उसका क्लासीफाई होती है एसिड और बेस की वजह से, लेकिन टेस्ट नहीं होती है. तो इसलिए आंसर सी द राइट आंसर. ऑप्शन सी द राइट आंसर. Going to next question, question number 45 for your skin. Many salt absorb water from the atmosphere. This property is called dash. Hydrated, dehydrated, crystallization और decantation. उसको हम क्या कहती है? So उस प्रोसेस को हम हाइड्रेटेड कहती है. ओके. हाइड्रेटेड मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, absorb water. So right answer option A, that is hydrated salt. Question number 45 answer is A. Going to next question, question number 46. See this, the substance which form hydronium ion H3O plus in water are called dash. हमेशा याद रखिए, हमेशा एसिड ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकते हो जिसका सिंबल है H3O प्लस. सो राइट आंसर इज एसिड. क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज एसिड. बेस नहीं होती है, अल्कल नहीं होती है. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है. द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इन वाटर आर कॉल्ड डैश. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बेस. ओके. बेस हमेशा OH माइनस आयन रिलीज करती है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने. मेटालिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म डैश. फर्स्ट इज एसिडिक सोल्यूशन, सेकेंड न्यूट्रल सोल्यूशन, थर्ड बेसिक सोल्यूशन, लास्ट नॉन ऑफ द अबव. हमेशा याद रखिए, मेटल हमेशा बेसिक होती है तो उसका सोल्यूशन भी बेसिक सोल्यूशन होगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 48 आंसर इज सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन में. नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म डैश. फर्स्ट इज अल्कालाइन सोल्यूशन, सेकेंड एसिडिक सोल्यूशन, थर्ड न्यूट्रल सोल्यूशन, लास्ट नॉन ऑफ द अबव. मैंने अभी बताया था, हमेशा याद रखिए मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होती है. तो इसलिए हमारी आंसर एसिडिक सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 49 आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. ए सोल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, द pH लाइक टू बी डैश. जो सोल्यूशन रेड में उसको ब्लू कन्वर्ट करेगा वो तो हमेशा बेस ही होगा ना. ठीक है. रेड टू ब्लू, ब्लू मीन्स बेस. तो उसमें खोजिए बेस का pH कितना होती है. 1 नहीं होती है, 4 नहीं होती है, 5 नहीं होती है, 10 होती है. तो इसलिए सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 10. क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज डी. उसका pH 10 ही होगा. क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन में. एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म डैश. फर्स्ट ऑप्शन सॉल्ट प्लस कार्बन मोनोक्साइड, सेकेंड ऑप्शन सॉल्ट प्लस वाटर, थर्ड ऑप्शन सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट ऑप्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. I hope you solve this question. So the right answer is salt plus hydrogen. हमेशा याद रखिए, एसिड का एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जब कोई एसिड मेटल के कंटेक्ट में आती है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है. तो इसलिए हमारी आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 52. कॉमन नेम ऑफ H2SO4. H2SO4 जिसका सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होती है. पहला ऑप्शन ऑयल ऑफ विट्रोल, सेकेंड म्यूरियाटिक एसिड, थर्ड ब्लू विट्रोल, लास्ट ग्रीन विट्रोल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑयल ऑफ विट्रोल. हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉमनली ऑयल ऑफ विट्रोल नाम के जानते हैं. तो 52 आंसर इज ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 53.
Very easy question. Soluble base are called dash. First is salt, second is acids, third is alkalis, last is all of the above. So the right answer is option C, that is alkalis. Soluble base are called alkali. Very easy question. Okay, going to next question. Question number 54. Calcium hydroxide or slake lime is used to dash plaster, plastic and dye, second fertilizer, third antacid, last whitewashing. रिमेंबर दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब हम स्लेक लाइम कहते हैं वो हमेशा वाइट वॉशिंग के लिए यूज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। सिल्वर एंड गोल्ड आर प्यूरिफाइड विथ डैश। फर्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, सेकेंड इज HCl, थर्ड इज एसिटिक एसिड, लास्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। हमेशा याद रखिए जब हम एक्वा रेजिया तो उसको डिजल्व कर यूज करती है, जो नाइट्रिक एसिड होती है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उसको हम यूज करती है उसका प्यूरिफाई के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड यूज होती है गोल्ड और सिल्वर का प्यूरिफाई के लिए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 56। आपकी स्क्रीन में आराम से सॉल्व करिए। फिनोप्थैलिन टर्न डैश इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो फिनोप्थैलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होती है उसका कलर किसको बदल जाती है एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। आपके सामने चार ऑप्शन, कलरलेस, पिंक, रेड और ग्रीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कलरलेस। फिनोप्थैलिन एक कलरलेस एसिडिक इंडिकेटर होती है, उसका कलर हमेशा कलरलेस होती है किसमें, एसिडिक में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इज ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब पता है कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट का सिंबल होती है, उसका कॉमन नेम क्या होती है। ओके, देयर आर 4 ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट इज चॉक, सेकेंड इज क्विक लाइम, थर्ड इज नाइट्रे, लास्ट इज ब्रोविट्रॉल। सो द राइट आंसर इज, हमेशा याद रखिए कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम ब्लू विट्रियल होती है, ब्लू विट्रियल। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपकी स्क्रीन में। डैश इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ एन एंड बाइट बाय रबिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ एंड बाइट। ठीक है, फर्स्ट इज मॉइस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, सेकेंड इज कैल्शियम सोल्यूशन, थर्ड इज बोथ एंड बी, लास्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जब हम हमारी स्किन में कोई एंड बाइट करती है उसमें एसिड इंजेक्ट होती है, मेनली कौन सा एसिड ना, फॉर्मिक एसिड। उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी बेस यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कालामाइन एक मर्क्यूरी सॉल्यूशन होती है, तो हम उसको तो नहीं यूज करेंगे। और मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि सॉल्यूशन में होती है उसको हम नहीं यूज कर सकते। जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो के बेसिक नेचर तरह यूज होती है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं किसके ना एंटीबायोटिक के टाइम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन में। सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म व्हेन डैश रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ हम क्या मिलाएंगे तो हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए वाटर के साथ हम जब सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉट सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 वाटर कंटेंट में आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होती है H2SO4। सो हम तो ऑलरेडी वाटर में एक ऑक्सीजन है, उसके लिए और 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड ही रिएक्शन में लेने पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 59 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। कार्बन डाइऑक्साइड डिजल्व इन वाटर टू फॉर्म गैस। जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजल्व होती है तो अब क्या मिलती है। फर्स्ट इज कार्बन प्लस वाटर, सेकेंड इज मीथेन CH4, थर्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, लास्ट इज कार्बनिक एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कार्बनिक एसिड। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, जब वो वाटर में कंटेंट आती है तो एसिड फॉर्म होगा, तो इसलिए कार्बनिक एसिड हमको मिलेगा। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 61 आपकी स्क्रीन में। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड कर्न का मेन कॉज क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट इज पॉल्यूशन, सेकेंड डिफॉरेस्टेशन, एक्सेस रेन, ऑल फैक्टर आर इक्वल इफेक्टिव। ऑल फैक्टर इक्वल, कौन सा उसमें राइट आंसर होगा। देखिए एक्सेस रेन तो कभी नहीं होता,
एसिड रेन में थोड़ी थोड़ी एसिड आती है, ज़्यादा रेन एसिड तो नहीं आती है। ऑल फैक्टर इफेक्टिव नहीं होता, तो डिफरेस्टेशन उसके वजह से नहीं होता, थोड़ी सी पोल्यूशन होती है। ओके, एसिड में वजह से हम पता है वो एक पोल्यूटेड फैक्टर होती है, तो इसलिए हमारे आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 आंसर इज ए, पोल्यूशन होती है एसिड रेन की वजह से। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Question number 16. A neutralization reaction is dash an exothermic reaction, an endothermic reaction accompanied by absorption of heat, none of the above. ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिए न्यूट्रलाइज रिएक्शन एक एक्जोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी हीट निकलती है, तो उसमें हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, वो हमेशा एक्जोथर्मिक ही होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर इज ए। सो आई होप यू फिनिश दिस क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द 60 प्लस क्वेश्चन हमें आज सॉल्व कर लिया है, 60 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया है। उससे पहले और एक पार्ट में मैं 40 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 40 प्लस 60 लगभग 100 क्वेश्चन एसिड बेस आप देख लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन एसिड बेस आएगा वो आपके लिए छूटेगा नहीं। ठीक है, वो ज़रूर आपके लिए सही होगा ही होगा। ओके, तो आराम से वीडियो को देखते रहिए, एक बार दो बार देख लीजिए, उसके बाद आपका सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए वीडियो फ़ायदा होगा, फ़ायदामंद जरूर बनेंगे। तो यदि फ़ायदामंद होगा तो आप आपकी फ्रेंड सर्कल में, आप सोशल मीडिया सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, यदि आप पहली बार विजिट करें चैनल में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हो अगले वीडियो में, चाहे वो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग को हो, चाहे वो जनरल साइंस का वीडियो हो, क्योंकि हम चैनल पर दो ही टाइप का वीडियो आपके लिए लेते रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेटेस्ट जॉब अपडेट, ओके, और सेकेंड इज जनरल साइंस, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों पार्ट का वीडियो आएंगे। अभी केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद बायो आएगा, उसके बाद फिजिक्स भी वीडियो आने वाली है, तो जरूर हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।